नमस्कार। हरियाणा वेव्स में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है जी। आज हमारे पास एक अंकल जी पहुंचे हैं जो पिछले 7-8 साल से भाई दर दर की ठोकरें खाने पे कह सका मजबूर हो रहे हैं। इन्होंने ऐसे ऐसी चीज़ें उजागर कर दी है कि भाई आप भी सुन के हैरान हो जाओगे। तो सारी जानकारी इन तक लेवांगे और इन तक पूछांगे कि भाई 7 साल से ये क्यों भटक रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका जी? ऋषि पालानी भाई, आपको और आपके चैनल के दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। और अनिल भाई ये कौन है, सा गांव है, क्या नाम है? मेरा नाम ऋषिपाल है। अच्छा। गांव खटकड़ है। हाँ। मैं रहता हूँ खेड़ी साध रोहतक, और मिसिज वहाँ मेरे जॉब करती है HSIDC रोहतक IMT में। और IMT रोहतक में एक ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है। अच्छा। कंपनियों को पानी देने के लिए। उसमें जो डिपार्टमेंट है वो O&M के लिए, उसको चलाने के लिए ठेकेदार को टेंडर करती है। और 2016 में एक ऐसी टेंडर हुआ था अंग्रेज नामक ठेकेदार के नाम से, और उसमें जो केमिकल यूज किया जाता है उस केमिकल को ना खरीद करके अफसरों के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके ऐसे ही पानी को सप्लाई किया गया। और जब उनको मतलब RTI के थ्रू वो मांगे बिल, तो उन्होंने ये कह दिया कि बिल हम लेते नहीं। जबकि एक अन्य ठेकेदार के द्वारा बिल लेने के लिए अपना एक लेटर जारी किया हुआ था, एक वो वकील के द्वारा RTI लगाई गई थी, उसमें बिल मांगने का लेटर विभाग द्वारा जारी किया गया था। केमिकल जो आप बताओ हो, हाँ, वो केमिकल मिलाना जरूरी होगा है जरूरी होता है। उसमें और क्या है, मिलाया नहीं गया। हाँ, TDS कम आता है उससे। अच्छा। उसको मतलब अगर वो केमिकल ना मिला हुआ तो TDS कम होता है, पानी भारी होता है, और उसमें अनेक बीमारियों फैलने का खतरा रहता है। अब जैसे नहीं तो यूज नहर का पानी ऐसे भी यूज कर ले, तो वो ज़रूरी होता है। फिटकड़ी है और ये केमिकल है, वो उसमें मिलाए जाते हैं ताकि उसकी जो रिपोर्ट है वो TDS कम आए। तो 7 साल को हो भाई धक्के खाने ने हो लिए। हाँ, तो ये क्या तो हो रहे हैं कि ये जब मैंने ये अधिकारियों के साथ मिली भगत तो थी, उसमें क्या हुआ, अधिकारियों के साथ मिली भगत करके जो एक खरावड़ का चांदराम था, उन्होंने RTI लगाई। उस RTO में इन्होंने बिल देने से मना कर दिया। तो फिर एक अधिवक्ता वकील एडवोकेट, उन्होंने CM विंडो पर इसकी दरखास्त लगाई। उस CM विंडो पर भी अधिकारियों ने कह दिया कि भाई जो इनके साथ मिली भगत में थे, भाई हम बिल लेने का तो प्रावधान ही नहीं है। जबकि एक दूसरे ठेकेदार से बिल लेने का लेटर है, वो भी हमारे पास है, वो भी मिला हुआ है। तो एक ही डिपार्टमेंट में एक ही नियम कैसे लागू हो सकते हैं? अच्छा, मतलब एक के डिपार्टमेंट एक के तो बिल ले हुए हैं, बिल लेने का एक के लेटर लेन जारी देगा। करके है। अच्छा, एक के लेन दे को नहीं। अरे, एक के क्या प्रावधान ही नहीं, उनको पता था। तो मतलब सीधा सीधा है कैश कहाँ भाई, काला बाजारी यानी हाँ, कि रिश्वतखोरी का काम रिश्वतखोरी का उसको भी क्या है, ये लेटर, ये जो आप तो केमिकल के बिल तो मांगते हैं, वो क्या है, बिल उनसे भी मांगे थे, उनसे भी मांगे गए थे बिल। तो अच्छा। भाई आपके बिल जब बनाए जाएंगे, जब आप बिल जमा करवा दोगे, तो उन्होंने क्या किया, एक बिल तो ओरिजिनल बनवा लिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो ओरिजिनल बिल था उसके साथ प्रिंट करवा लिया, तो उस जैसा बिल, अच्छा। उस जैसा ही बिल प्रिंट करवा के और वो जमा करवा दिए। अब जब RTI के थ्रू मांगे गए तो उन्होंने पता चल गया कि भाई ये बिल नकली हैं। तो जब मतलब उनकी रिपोर्ट है, अधिकारियों ने अभी उनसे बिल देख करके, जिसके बिल थे उनके पास गए, अधिकारी भी गए वहाँ पे, उन्होंने भी बता दिया कि भाई हमारे बिल नहीं है। उन्होंने भी दिल्ली थाने में अपनी FIR दर्ज करवा रखी है। 7 साल तक जिस तरह आप चक्कर काट रहे हो, तो इसमें मेन रोल किसका है कि भाई आप लोगों ने इतनी समस्या हुई है? मेन रोल जिस तरह मान लें कि हमारे जैसे उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके कारण हमारे ज़्यादा समस्या आई है। दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला के कारण, मतलब सीधा सीधा दुष्यंत चौटाला का नाम दुष्यंत लेके। चौटाला के कारण तो हमें वो इतनी प्रॉब्लम हुई कि हमने मतलब सर आँखों पे बिठाया, आदर मान किया, घर पर मतलब चूल्हे पे रोटी खिलाई, दूध पिलाया, और उन्होंने ही हमारी जड़ें खोदने का काम किया। इतना गलत काम जिसने उन्होंने किया ना, इतना गलत काम किसी और ने किया ही नहीं। अच्छा, मतलब चलो ठीक है, मिली भगत हो उचाना रही थी। हल्का में उचाना हल्के का गाँव है। उचाना हल्के का खटखड़ गाँव है। अच्छा। और उच हल्के के होते हुए भी उन्होंने इतना गलत काम किया है कि मतलब पूछो ही मत। इतना गलत काम तो मेरे ख्याल में तो कोई कर नहीं सकता। और कहते हैं कि ये क्या है, देवीलाल का रूप। अच्छा। देवलाल का रूप, देवलाल तो ऐसे काम कभी नहीं किए। उन्होंने हमेशा ही लाचार गरीबों की मदद करने का काम किया। और इसने बताते हुए मैंने बता भी दिया था कि वह लाचार है, दिव्यांग है, 100% दिव्यांग है, और फिर भी मेरी घरवाली का इसने ट्रांसफ़र किया। अब मैं उसकी वो कहानी बताता हूँ कैसी क्या है। तो जैसे अधिकारियों के पास, उच्च अधिकारियों के पास हमने शिकायत करी, मिली बात करने, मतलब आगे ऐसे ही चलता रहा मामला। इसकी मैंने ग्रीवेंस कमेटी में शिकायत लगा दी। उस टाइम पे, उस समय ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन श्री अनिल विज, पूर्व गृह मंत्री थे। उन्होंने जब वो सुनवाई का समय आया,
तो उन्होंने सुनवाई के दौरान अपने HSIDs के अधिकारियों से पूछा कि भाई इसमें कोई इंक्वायरी हुई है। तो उन्होंने कहा हाँ जी कुछ तो इंक्वायरी हुई है लेकिन उच्च स्तरीय जांच नहीं हुई है। तो उन्होंने क्या किया, SDM की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बना दी। भाई अगली मीटिंग में मतलब अनिल विज जिया ने तो अपनी कार्रवाई हाँ शुरुआत कर दी उन्होंने थी। कार्रवाई की शुरुआत कर दी थी। अगर वो होते हम्म। तो जांच भी होती और निश्चित रूप से कार्रवाई भी होती। लेकिन अनिल विज ने जांच कमेटी बना दी, अधिकारियों ने कह दिया अगली सुनवाई में इसकी हम देखेंगे जांच रिपोर्ट क्या आई है, उसके बाद अपनी आगे की कार्रवाई करेंगे। तो जब जांच कमेटी की बनाई गई थी, जांच रिपोर्ट सौंपने का समय आया कमेटी का SDM की अध्यक्षता में, तो उस समय जो चेयरमैन थे अनिल विज जी, उनकी ट्रांसफर हिसार हो गई। अच्छा, यहाँ दुष्यंत चौटाला गए। तो दुष्यंत चौटाला ने क्या दुष्यंत किया, चौटाला ने तो मदद करनी चाहिए। हल्का हाँ, का हो गया, हल्के का हो गया, जिस हल्का तो जीत रहा है, जीत रहा 50,000 वोटों से जीत रहा है। हाँ। किसी को भी इतने वोटों से जीत नहीं मिली आज तक जितनी दुष्यंत चौटाला को मिली। हाँ। और आने वाले समय में इतनी हार भी किसी की नहीं होगी जितनी दुष्यंत चौटाला की होगी। अच्छा, ये रिकॉर्ड दोनों ही बनेंगे इसके मतलब ये विधानसभा चुनाव तो पहले आपने रिकॉर्ड बताया, रिकॉर्ड बताया एक बनाया बन लिया हाँ, और और एक आगे बनेगा। अच्छा, कि भाई हार भी इतनी होगी जितनी और किसी की हार नहीं होगी थी कि एक मौजूदा विधायक जो हारता ना उसकी हार भी इतनी होगी। क्यों, इन्होंने लोगों के काम ही नहीं किए, लोगों के मतलब जड़े खोदने का काम किया। हमारे तो इतनी ब्रांड मट्टी कर दी कि हमने दोनों ने ही 9 महीने वहाँ ड्यूटी करी, तो दोनों ने ड्यूटी करनी पड़ेगी। क्यों, कहाँ क्यों? ड्यूटी करी आपने? पंचकुला हेड ऑफिस है, अच्छा, 300 किलोमीटर दूर है। या बदली रोहतक किसने से। करी थी? यह दुष्यंत चौटाला ने, मैं अभी बताता हूँ आपको हाँ, हाँ। बदली कैसी हुई। तो दुष्यंत चौटाला के पास पहले से रिपोर्ट पहुंच चुकी थी। उन्होंने जांच रिपोर्ट को तो जैसे अनिल विजय चले गए, उनकी जगह दुष्यंत चौटाला की वह की नियुक्ति चेयरमैन हो गई। तो जब वो टाइम मिला उसका कमेटी का, भाई आज हियरिंग है, सुनवाई है, उसमें जब दुष्यंत चौटाला जी आए तो उन्होंने जांच कमेटी तो देखी नहीं, की रिपोर्ट तो देखी नहीं। जो कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट करनी थी वो तो देखी नहीं। पहले से ही अधिकारियों ने बोल दिया कि भाई इसकी मिसेज तो वहाँ नौकरी करती है और ये ठेकेदारी करता है। उल्टा मेरे पे करने लगा, अच्छा दोनों मिलके मियाँ बीवी दोनों मिलके डिपार्टमेंट को चूना लगाते हो, ऐसे करते हो। मतलब सीधा नु कह दिया सीधा आरोप, डिपार्टमेंट को चूना लगाते चूना हो। लगाते हो मिलजुल के। मिलजुल के, हाँ भाई, तेरी बीबी तो वहाँ नौकरी करता, तो ठेकेदारी करता है। मैंने बोला कि भाई आप मेरी जांच करवा दो। उप मुख्यमंत्री उप होते हुए मुख्यमंत्री सीधा होते ऐसे बोला, वर्डिंग आपका देखो। प्रूफ, आपके पास प्रूफ है इसका? हाँ वीडियो है मेरे पास, हाँ, ये वीडियो रही। अच्छा, हाँ चलो को वीडियो बाद में देखेंगे। हाँ, ये वीडियो, उसमें हाँ। वीडियो में बोलता है हाँ। कि आप दोनों ने तो मिलकर चूना लगाते हो मियाँ बीबी होके, आप वो नौकरी करते, आप कैसे वहाँ ठेकेदारी करते हो। मैं बोला जी मैंने कोई ठेकेदारी की ना, मेरे को वर्क ऑर्डर अलाट ना कुछ और है, आप मेरी जांच करवा सकते हो। उन्होंने कहा ठीक है जांच करवाएंगे, आप डिपार्टमेंटली जांच करवाएंगे। ठीक है, माँ मेरी डिपार्टमेंटली जांच करवा जांच दियो। हुई? जांच हुई, हाँ। जांच में कुछ के मिला, पाया? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं पाया, और वो डिस्पोज ऑफ करी उन्होंने। मतलब बदली कर दी जो उनका। उन्होंने कहा हाँ। कि भाई जांच रिपोर्ट देख के बना, ये कह दिया कि भाई आपकी मिसेज नौकरी करते तो इनका वहाँ ट्रांसफर कर दो। अच्छा, मैं बोलता हूँ और जबकि आपकी मिसेज 100% हैंडीकैप हैंडीकैप है। दिव्यांग है। अच्छा, तो वो बोले कि मैं MD साहब विकास गुप्ता जी थे, उनको मैं विकास गुप्ता जी को अभी बोलता हूँ, जैसे कि इतनी तगाजा हुआ उनको, अभी बोलता हूँ मैं, इनके वो हेड ऑफिस लगा जाए। मगर जी मेरी मिसेज है ना, वो हैंडीकैप्ट दिव्यांग है, 100% दिव्यांग है, वहाँ नौकरी नहीं कर सकती। वहाँ बोले, वो बोले क्वार्टर है वहाँ पे, अब क्वार्टर नौकरी थोड़ी करवाएंगे, क्वार्टर में तो रहने के लिए होता है। अब वो कम से कम भी क्वार्टर 10 किलोमीटर दूर है ऑफिस से, कैसे आ जाए उसमें। और फिर 100% हैंडीकैप को आने आने में जाने दिक्कत है। 10 किलोमीटर से कैसे आ जाएगी क्वार्टरों से वो। दूसरी बात, जो उनका ऑफिस है अकाउंट्स ब्रांच का, वो 3rd फ्लोर पे है, 3rd फ्लोर पे भी कैसे जाए। तो इस वजह से हम दोनों ने ड्यूटी करनी पड़ी। वो तो जा ही नहीं सकती ड्यूटी, एक दिन में नहीं कर सकती। वो तो ठीक है, अगले MD साहब आए हैं, हमने रिक्वेस्ट करी है, उनसे मिले, हाँ CM ऑफिस से भी मतलब करी थी हमने, किसी से मतलब बंदे से, भाई ये ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने अप्रोच करवाई, तो तब जाके हमारी ट्रांसफ़र हुई है। नहीं वरना हमें तो इतनी परेशानी और इतने धक्के खाने, इतने आर्थिक लॉस और इतनी परेशानियाँ। और तो क्या है, मेरी मिसेज है, उसके कारण डिप्रेशन में भी चली गई। अच्छा, 1 महीना में एडमिट रही PGI में, 1 महीना, वो रिकॉर्ड है मेरे पास, 1 महीना एडमिट PGI में रही है। तो इतनी हमें यातनाएँ झेलनी पड़ी। उसके बाद भी हम उससे कई बार मिले, भाई हल्का कहा, किसी ने बोला कि भाई हल्का कहा, चलो एक बार मिल लो, मिलने में क्या है। दुष्यंत चौटाला जी। दुष्यंत चौटाला जी से उनसे मिले हम। तो पहले वो मेरी मिसेज ने पूछा कि भाई मेरी ट्रांसफ़र क्यों की गई, तो बोले लॉन्ग स्टे के कारण। अच्छा, उनको जवाब दिया लॉन्ग स्टे के कारण, मतलब लंबा टाइम हो गया, लंबा एक जगह टाइम ड्यूटी होगा के लिए। एक जगह ड्यूटी के लिए। हम्म। जबकि वहाँ जेंट्स
9-9 10-10 साल से बैठे हुए हैं, ठीक ठाक हैं। और ये तो एक लेडीज है और ऊपर से दिव्यांग है, इसको भी इतना टाइम हुआ था। और 9-9 10 साल जेंट्स बैठे हुए हैं, उनकी तो ट्रांसफर नहीं हो रही, उनको तो नहीं कुछ भी करा। तो फिर आपने ये तो मुद्दा उसको वो बोले, हाँ फिर बोले हम निर्माण कर देते हैं। मगर जी निर्माण तो हमारा वहाँ सेटिंग है, बच्चे भी वहाँ पढ़ते हैं, मकान भी बना, मेरे मैंने मकान बना रखा है जद में, तो बच्चे भी वहाँ पढ़ते हैं, सेटिंग हो रही है, कर दो। फिर उन्होंने एक और धमकी दे दी। अच्छा बोला ऐसे तो फिर वो करते रहे, बोले मैं रोहतक कर देता हूँ, और आपकी मेरे को बोले आपकी दुकान वहाँ चल रही है, और बोला मैं इनको रोहतक करके ट्रांसफर बैक और सस्पेंड कर दूंगा। वहाँ भी ऐसी वर्डिंग अच्छा सस्पेंड कर देंगे, सस्पेंड करवा देंगे, कोर्ट में चले जाना। फिर एक और कहा कोर्ट में चले जाना, कोर्ट के और आगे हम रास्ता दिखाने लग रहे थे, कोर्ट में चले जाना, अगर ट्रांसफर रोहतक कर भी देंगे तो सस्पेंड करवा दूंगा मैं, फिर क्या करोगे। तो इतनी बातें और करी थी, बताई उन्होंने। दूसरी बात, एक दो बार और हमें मिले भाई, फिर बोले आप तो है ना मेरे को इरिटेट करके मानोगे। दुष्यंत चौटाला जी बोले अच्छा। भाई मेरे को तो इरिटेट करके मानोगे। मगर जी इरिटेट तो हमें हो रहे हैं, परेशान हो गए, बच्चे हमारे वहाँ छोटे छोटे, वहाँ अकेले, मेरा परिवार नहीं वहाँ पे, हम दोनों यहाँ ड्यूटी करा, इसको प्रॉब्लम, बच्चों का भी प्रॉब्लम, इरिटेट तो हम हैं। आपको क्या इरिटेट की बात होगी। तो फिर आप ये जितने कागज ठहरे हो, ये कड़ा कड़ा लेके गए आप ये सी विंडो पर लगाए थे। और जो एसडीएम की रिपोर्ट है, एसडीएम ने रिपोर्ट में देर रखा बकायदा, ये रिपोर्ट के बाद जो ठेकेदार ने भुगतान किया था डीसी अधिकारी ने, वो बगैर प्रूफ के किया गया है। उसमें जो उनकी जिम्मेदारियां बनती थी वो जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सके। वो ये जो पेमेंट की गई है, जो उनको अदायगी की गई है, वो बगैर प्रूफ के, मतलब सारा सौदा प्रूफ में है, प्रूफ आपके में सारी चीज क्लियर हो ली। क्लियर। हाँ, तो मतलब फिर उन्होंने एसडीएम की रिपोर्ट भी है। हाँ। भाई ये आप देख लियो उसमें कि भाई जो भी अधिकारी थे ना, वो अपने कर्तव्य ड्यूटी को निभाने में असफल रहे, अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहे। इसमें मतलब ऐसी कोई वो नहीं है कि प्रूफ दिखे आगे उन्होंने ये यूज किया है, उन्होंने वैसे ही पेमेंट कर रखी है, कोई प्रूफ नहीं है उनके पास। तो फिर एक बात बताओ, इतने दिन के बाद आप इन कागजात लेकर मैं के करवाना चाहूँ? मैं ये करवाना चाहता हूँ, 2017 से लगा हुआ हूँ। हाँ। अब भी देखो, एक बात अपना हरियाणा में कहावत है कि बाढ़ खेत में खाओ है तो खेत में क्या रह जाएगा। जब मंत्री ही, सरकार के मंत्री ही भ्रष्टाचारियों को सह देंगे, तो फिर सरकार कैसे भ्रष्टाचार को खत्म करने का सीधा सीधा आप उप मुख्यमंत्री में जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, हाँ, उनका डायरेक्ट नाम लेकर भ्रष्टाचार का नाम लेने लग रहे हो। भ्रष्टाचार का नाम। अगर कोई किसी को डाउट है तो मेरे से संपर्क कर सकता है, मैं अपने प्रूफ दिखा दूंगा। अगर कोई कहे भाई ये गलत बोल रहे हैं तो मैं अपना नंबर भी दूँ हूँ। मेरा नंबर है 17 822 70 760, और इस नंबर पे कांटेक्ट करके। तो फिर मतलब मान लो चुनाव का टाइम है, मान लो एक किस्म से, हाँ, तो ईवीओ आपने मुद्दा क्यों उठाया? अब ये मुद्दा ये है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी ये बताना चाहता हूँ कि भाई आप अगर संज्ञान लें, मेरे से सबूत लें, और मैंने दोबारा फिर ग्रीवेंस कमेटी में लगाई हुई है रीओपन करने के लिए कि भाई आप इसकी अगर दोबारा से इंक्वायरी खोल के ओपन करके चेक करें, अगर ये सही हैं, जो आरोप में लगा रहे हैं वो सही हैं, तो उस पर उचित कार्रवाई की जाए, दोषियों को सजा दी जाए। अगर मान कर चलो फिर मान लो लगा भाई गलत हैं, तो बेशक मेरे को सजा दी जाए उसके। मैं कोई मान लो आपने अपने काम कर लिए, हाँ, सबका दौरा जा लिए, बड़े बड़े अधिकारी आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार को बताना चाहता हूँ कि भाई इस पर उचित इसको ध्यान में ला करके अगर जो ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग आवा है उसमें अगर इसको ऐड करके दोबारा से अगर रिपोर्ट करके चेक करेंगे, तो उसमें आप वो लोग कर सकते हैं कार्रवाई, उचित कार्रवाई करके, और जो दोषी है उनको सजा दे सकते हैं। अगर फिर भी लगे, मान लो जो मैं आपकी सारी कार्रवाई का जो फिर भी जिस तरह आप 6-7 साल से हाँ, घूम रहे हो, हाँ जी, कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो क्या करोगे फिर आगे? फिर आगे ये करेंगे कि जो अगर आने वाला इलेक्शन है, चुनाव है, विधानसभा का चुनाव, उसमें अपने गाँव के जो मौजूद आदमी है उनको मैं दिखाऊंगा, उनसे संपर्क करूंगा, ताकि आने वाले चुनाव में ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार के उजागर किया जा सके, और उनको विधानसभा में चुनाव में उनसे जवाब मांगा जाए कि वो भी मांगे, अगर मैं ना तो वो भी जवाब मांगे, मैं भी उनसे जवाब मांगूंगा कि हम आपको वोट क्यों दें, किस आधार पर वोट दें, कि वोट आपको दिया था, पीछे भी दिया, हमें क्या मिला, हमारी जड़ें खोदने का काम किया, धक्के मिले, 300 किलोमीटर दूर धक्के मिले। और एक और बताता हूँ आपको, मेरी मिसेज 100% हैंडीकैप्ट है, गांव में पता करके देख लिया, स्पेशल वोट डालने के लिए आई हुई थी, वोट डाल के गई थी। इसका वोट डाला था दुष्यंत चौटाला का। अच्छा, हाँ, और उसने उसके गोभी खोद दी,
अच्छा। देख लो फिर। और अगर ना पता हो तो मैंने तो वोट भी नहीं डाला, वो आई थी बाहर कार गाड़ी में बैठी रही, उसका वर्कर था, उन्होंने उसका बटन मतलब अपना बटन दबा लिए, खुद दूसरे वर्कर ने बटन दबा था, वो तो गाड़ी में आई थी, भाई चलो आ रही है भाई, उसके अंगूठे जो बाहर वो भी बाहर लगवाए थे। और फिर भी मतलब ये नहीं हुआ, अगर भाई चलो मदद तो करनी दूर, काम करने दूर, गोभी मतलब जड़े खोदने का काम कर दिया। ऐसी मतलब जो घिनौनी हरकत की है ना दुष्यंत चौटाला ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने, तो देवीलाल ने तो ऐसी कभी नहीं की मेरे हिसाब से। मैंने तो देखा है, मैं 51 साल का हो चुका हूँ, मैंने तो अभी कभी कभी सुना भी नहीं, और उनके साथ जब तो बच्चे देखा भी नहीं भाई। ऐसे उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए। राजमा तो वो कितने साल रहे, 2.5 साल, ये कितने साल रहा, 4.5 साल। इन्होंने पब्लिक का गालियाँ खाने का काम किया, और उन्होंने क्या किया, अमर होने का नाम काम किया, मतलब अमर होने का काम किया, नाम अमर होने के लिए। आज भी देवलाल को ताऊ देवलाल के नाम से जानते हैं और पूजते हैं। इसको याद रखना भी छोड़ देंगे लोग, भाई दुष्यंत भी कोई था। तो आपने ये सुना जी, अंकल जी ने अपनी आप बीती बता दी है, और इन्होंने दर दर की ठोकरें खाकर ने आज यहाँ आकर ने ये बताया कि भाई हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है, और आगे आने वाले चुनाव में इन्होंने कर दिया है कि भाई हम इसमें विरोध करेंगे। ये तो एक बात हो रहा है, हाँ। लोकसभा में नहीं मिले थे ना, हाँ। या मतलब चलो मैं पहले विरोध हो रहा है और ये कम घूमे। अब इसकी माता जी घूमती थी, उसको क्या बोले, वो तो एक महिला है, मेरी मिसेज भी महिला थी, उसको क्या बोले। लेकिन हमारे गांव में फिर भी विरोध हुआ था उसका, और रोज खेड़े में तो वो पत्थरबाजी भी हुई थी। लेकिन मैंने क्या और ने भी बोले भाई आप लेडीज के साथ, क्योंकि कैंडिडेट भी वही थी और वो प्रचार भी वही करी थी। ये तो आया ही नहीं, कभी कभी घूमा ही नहीं, और घूमता तो उस और टाइम यही पे बात और अब तो पूरा विरोध करेंगे। नारायण में हल्का में, उचाना हल्का में, नरवाना हल्का में, और रोहतक जहाँ भी जाऊँगा वहाँ पूरा विरोध करूँगा, और दिखाऊंगा, लोगों ने भी दिखाऊंगा भाई विरोध क्यों है, किस बात से है, इसे पूछा जाए। ये वैसे थोड़े क्या मैं पर्सनली किस बात, इसके मतलब जो ठीक है काम ना करो कोई बात नहीं, हम ये नहीं कहते भाई हमारा काम कर दो, भाई हो सकता है काम ना बने, लेकिन काम करने की बजाय अगर वो कोई उल्टा काम करे, भ्रष्टाचारियों को सह दे, ये भी बात होगी ना, भ्रष्टाचारियों को सह देने का काम करे। हाँ, और एक बेचारे लाचार को, जो जिसका कोई कसूर ही नहीं, उसको इतनी दूर पटकने का काम किया, ऐसे तो काम कभी मैंने देखा ही नहीं। और एक और बताऊँ, हाँ, आपने डिपार्टमेंट ने कभी भी उसको, ट्रेनिंग होती ना, ट्रेनिंग पे भी नहीं बुलाया। ट्रेनिंग पे भी डिपार्टमेंट ने उसको भाई ट्रेनिंग ये नहीं आ सकते, तो ट्रेनिंग पे भी उसको छूट मिलती थी, वो ट्रेनिंग पे भी नहीं बुलाते थे, और इन्होंने वहाँ ड्यूटी करवा दी। तो फिर बताओ इसका वोट कैसे देंगे फिर। तो इसलिए इसको जवाब तो लेंगे ना, अच्छी तरह लेंगे, और मतलब ये भी पूछेंगे, भाई यही बात है, तो अगर आप वोट लेने के लिए आए हो, ठीक है हम विरोध तो करेंगे, वोट लेने के लिए किसके लिए वोट दें, भाई कोई पर्पज कोई उद्देश्य तो हो। मतलब सीधा-सीधा आपका जवाब होगा कि भाई हमने वो बताओ कि भाई किस आपको विषय किस पे आप विषय आपको पर वोट, वोट दें? किसके, किस पर्पज के किसके लिए वोट लिए दें, वोट दें? किस पर्पज के लिए वोट दें। आप वोट लेके हमारे लिए करोगे क्या, नुकसान ही करोगे, फायदा किसे वोट देने का। इसे तो बढ़िया नोटा में भी दे दे, अगर मैंने किसी और को नहीं था नोट, क्योंकि पिछली बार तो इसी को वोट दिया था, और हमारे हल्के में तो बहुत ही मान सम्मान, मैं नहीं कहता, और कहते हैं कि भाई वो चंडीगढ़ में उन्होंने बोला था कि चाहने वाले तो इसको कॉफ़ी हाउस बना दिया ऑफिस को, ऐसी ऐसी वर्डिंग थी इनकी। तो बताओ लोग कैसे सम्मान करेंगे आगे आने वाले समय में इनका। ऐसी वर्डिंग तो कोई भी नहीं बोल सकता। वो डिप्टी सीएम बना दिया, किसने बनाया, पब्लिक ने, और पब्लिक ने एक कॉफ़ी के लिए उसमें करोगे 10 रुपये कॉफ़ी यहाँ नहीं पी सकते फिर वो, इतनी दूर जाके। ऐसे मतलब मेरे के साथ नहीं, सभी के साथ ऐसे ही बर्ताव था बनने के बाद इसका। मेरे साथ तो नाइंसाफ़ी हुई थी, लेकिन बोलने का तरीका सबके साथ ऐसा ही है इसका। अहंकार है, मैं आ गया बढ़ने के बाद। हाँ, पहले तो दिखाता था मैं देवलाल हूँ, देवलाल छोटा रूप, देवलाल का रूप हूँ, देवलाल का रूप। लेकिन बढ़ने के बाद देवलाल के तो अगेंस्ट हो गया ये। तो आपने ये अंकल जी की बात सुनी जी, इन्होंने अपनी पूरी आप बीती बता दी, आप लोगों तक गुजारिश करी है, कहीं ना कहीं सरकार तक भी गुजारिश करी कि भाई हमारे इस को रीओपन किया जाए इस केस को, हाँ। और हमारी कहीं ना कहीं सुनवाई की जाए। इतने दिन उन्होंने धक्के खाए हैं भाई, दर दर की ठोकरें खाई हैं, जो परेशानियां झेली है उनके लिए, और आने वाले समय में भाई क्या इसका विषय रहता है, और कहाँ तक इनकी बात उचित होती है, और ये क्या आगे आने वाले समय में कदम उठाते हैं, उसके लिए आप एक सभ्य कमेंट के माध्यम से हमें कोई ना कोई कमेंट करके बताएं कि भाई कोई अच्छी जानकारी हमें अंकल जियों को भी मिले, और हाँ, आप आप लोगों मतलब ने कमेंट देने। वीडियो को शेयर जरूर करना भाई, जिससे पता चले कि भी लोगों ने भाई लोगों को किस तरह के काम सरकार में या फिर लोगों के साथ कितनी दुविधाएं झेल करके लोग इतनी परेशानियां होते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।